हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फैब्रिक से मैं सलवार और सूट की कटिंग सिखाऊंगी। जो लेडीज़ नई नई है सिलाई में, उनको बहुत आसानी से मैं सलवार और सूट की कटिंग सिखाने वाली हूँ। जो बिल्कुल भी नहीं आती है उनको शुरुआत से इसमें कटिंग आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगा कटिंग करने में। जिनको ज़्यादा दिक्कत आती है कटिंग में, सिलाई तो सब लोग कर लेते हैं पर कटिंग सबसे नहीं आसान होती है, तो उनके लिए क्या है कि फैब्रिक पहले आपको देख लेना है खोल के अच्छी तरह। डिज़ाइन कैसे दी हुई है उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आरे में डिज़ाइन है तो मैं आरे में यहाँ पे फोल्ड फोल्ड में बिछा लूँगी। अगर आपके डिज़ाइन खाड़े में है तो खाड़े में फोल्ड करेंगे, फोल्ड फोल्ड, ठीक है। सलवार के लिए तो मैं सलवार के लिए यहाँ आरे में बिछा ली हूँ फोल्ड फोल्ड करके। यहाँ पे देखो गिन के भी दिखा दी हूँ। तो इस तरह से बंद पल्ला हमारी तरफ रहेगा और सामने की तरफ ओपन है। तो मुझे यहाँ पे सलवार रेडी करना है 36 इंच। इसमें मैं 3 प्लस करूँगी तो 39 इंच हो जाएगा। 39 में से 9 माइनस करूँगी बेल्ट, तो यहाँ पे 30 आएगा लेंथ। तो पहले 30 कट करूँगी और बेल्ट में बाद में कट करूँगी 9 इंच। तो चलिए लेंथ के लिए पहले हम यहाँ पे लंबाई नाप लेते हैं। तो नीचे से हम यहाँ पे फीता इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से रख के आपको जहाँ पे 30 आ रहा है बिल्कुल 30 पे देना है, बिल्कुल 30 पे ही दीजिएगा, कम मत कीजिएगा। अब ये यहाँ से आपको मोहरी लेना है। तो मोहरी के चौड़ाई मान के चलो 7 है तो आपको 8 लेना है, 1 इंच बढ़ा के, ठीक है फ्रेंड। तो हमेशा मार्जिन लेकर बढ़ाना है। उसके बाद में 30 लेंथ था तो 30 को हाफ करना है। जितना भी लेंथ हो उसमें हाफ आपको करना है आसन। तो देखिए जिधर ओपन साइड है वहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा दी हूँ और इस निशान से मिलाना है। जैसे कि मोहरी से लेके आसन तक आपको इस तरह से फीता रख के मिला लेना है। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मिलाने के बाद में इस निशान के ऊपर अब आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद में जो फैब्रिक ये नीचे वाला बचेगा उसे घुमा के आपको आसन की तरफ रखना है। तो देखो मैं छोटा कर दी हूँ फोल्ड करके और इस तरह से टर्न की हूँ। टर्न करके क्या करना है कि नीचे से मिलाना है, ठीक है। नीचे से मिला के ऊपर की तरफ एक सीधा निशान लगाना है। देखो यहाँ से आपको अच्छी तरह निशान सीधा लगा लेना है, 7 से 8 इंच तक आएगा। उसके बाद में आसन कितना रखना है मैं बता देती हूँ। बेल्ट है 9 इंच का तो यहाँ भी 9 इंच लूँगी, क्योंकि ऊपर फोल्ड हो जाएगा तो बचेगा 16 इंच, यानी 9 दूनी 18 होता है। 18 में से 2 इंच माइनस कर दोगे फोल्ड हो जाएगा तो आसन बचेगा 16 इंच। उसके बाद में नीचे जब सिलाई होगी तो बचेगी रेडी 15 इंच, इसीलिए मैं यहाँ पे 9 इंच रखी हूँ। तो 9 इंच का लास्ट आसन हो गया। अब ये जॉइंट भी आपको खोल देना है, यानी कट कर देना है। तो ये जॉइंट भी कटिंग कर दी हूँ। अब कुछ इस तरह से इसमें प्लेट जब बैठेगी तो गेदर देखो फ्रेंड इस तरह से आएगा। मैं तो नॉर्मली बैठा रही हूँ, जब मैं सिलाई करूँगी तो छोटे छोटे गेदर्स दूँगी तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड 2 मीटर में अच्छा लुक आ रहा है ना। तो ये 2 मीटर का सलवार है, इसमें सलवार इस तरह से कटिंग करना है। उसके बाद में बचा हुआ फैब्रिक को हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए हमने माइनस किया था 9, तो 9 इंच लंबाई लूँगी। आप मान के चलो हिप आपका 38 है तो 38 में 6 प्लस करना है। तो देखो 38 है तो यहाँ पे पहले आपको देख लेना है कमर जितना भी उसमें से 5-6 प्लस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे ले ली हूँ फ्रेंड 24 इंच चौड़ाई ली हूँ, ठीक है। तो इसमें 6 प्लस करने के बाद 24 इंच ले ली हूँ डबल में। तो डबल में लेकर 9 इंच लंबाई और चौड़ाई आपको 24 इंच ले लोगे तो दोनों इंच से हाफ हाफ सिलाई जाएगा। ऊपर से नाड़ा डालने के लिए यहाँ से 2 इंच अंदर चला जाएगा तो 6 इंच बचेगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा सलवार में टोटल रेडी 36 इंच, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप उसके बाद में आपको कटिंग करना है म्यानी। अगर म्यानी लगाना पसंद करते हैं तो म्यानी को हमेशा 2 पीस रखना है और चौड़ाई लेना है 2.5 इंच डबल में और लंबाई 7 से 6 इंच ले सकते हैं। और इस तरह से तिरछा मार्क लगाना है, मार्क लगा के कट करना है और नीचे से हल्का सा गोलाई देना है। देखो यहाँ 2 पीस आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना डबल पीस में एक साथ ही कटिंग करना है म्यानी। अब म्यानी कट हो गई फ्रेंड। म्यानी के बाद में हम यहाँ से ये कोर वाली एरिया से हम निकालेंगे नाड़ा, यानी जो नेफा में हम नाड़ा डालेंगे, जरबन नाड़ा जो भी बोलते हो, उससे हम 1 इंच के कट किए हैं यहाँ पे। तो हाइट के हिसाब से आप रख लेना छोटा बड़ा। उसके बाद में
यहाँ पे 2.5 इंच का चौड़ाई फैब्रिक में कट करूँगी पैर की मोहरी के लिए, यानी सलवार में जो मोहरी डालेंगे उसके लिए फैब्रिक लगता है। तो दोनों पैरों की मैं कट कर ली हूँ। बाकी ये फैब्रिक जो बचा है कुर्ती के नेक में, स्लीव में और चाक में बनाऊँगी डिजाइन। तो सलवार की कटिंग आसान है ना फ्रेंड, आपको सिखा दी हूँ। अब चलिए बारी आती है सूट की कटिंग। तो ये है सूट। पहले मैं सूट नहीं कटिंग की हूँ, पहले सलवार कटिंग की, क्योंकि मैं ज़्यादातर पहले सलवार कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद सूट कटिंग करती हूँ। कभी कभी इच्छा होता है तो मैं पहले सूट कटिंग कर लेती हूँ, फिर सलवार कटिंग करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो चलिए सलवार के लिए यानी सूट के लिए पहले फैब्रिक को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फैब्रिक कितना है, क्योंकि मुझे 39 इंच रेडी करना है। तो मुझे कम से कम 42 इंच होना चाहिए 2 पीस। तो मेजरमेंट के हिसाब से एकदम बराबर आया है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी लंबाई टोटल, यहाँ पे देखो मिला लेना है इस तरह से। तो चौड़ाई हिप के हिसाब से या घेरे के हिसाब से आप मेजरमेंट करके ले लो। तो मेरा यहाँ पे टोटल आना चाहिए 20 से 21 इंच आना चाहिए डबल में। तो यहाँ पे मैं देख ली हूँ कि थोड़ा ज़्यादा फोल्ड हो गया है, इसलिए कम करके मैं अपना बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से बिछा ली हूँ। जैसे कि मैं बताई थी लेंथ लेना है, यानी रेडी करना है 39 इंच, इसमें 1.5 प्लस करना है। तो 40.5 इंच पे लेंथ ली हूँ और शोल्डर ली हूँ 6 इंच, क्योंकि छोटा गला बनाना है इसलिए। अगर बड़ा गला बनाना है तो 5 इंच ले सकते हो। उसके बाद आर्म होल भी सेम 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से अंदर की तरफ एक और निशान दे के यहाँ पे फीता को सीधा करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लेना है चेस्ट, यानी चेस्ट का 4 भाग लेना है। तो जो भी आपका चेस्ट आता है, मेरा यहाँ पे 40 आ रहा है तो 40 का 10 ले रही हूँ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद गोलाई भी दे दी हूँ। अब यहाँ से देखो चेस्ट से नीचे तक 2 मार्क लगाना है, एक कमर के लिए एक के हिप के लिए। तो कमर मेरा यहाँ पे आ रहा है 34 के मैं 8.5 लगाई हूँ। और हिप यहाँ पे हिप के लिए मैं लगाई हूँ 38 इंच हिप है, तो 9.5 लगाई हूँ। उसके बाद 2 इंच अलग से मार्जिन ली हूँ, लेकर सीधा निशान मिला दी हूँ नीचे तक। तो हमेशा जो भी बॉडी का मेजरमेंट होता है ना, उसमें आप 4 से डिवाइड करके आप मार्क लगा लो। उसके बाद में 1.5 से 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखो कटिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक पल्ला कट हो गया। अब दूसरा पल्ला कट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना सूट में अलग अलग कटिंग करते हैं, फ्रंट के लिए पहले, उसके बाद बैक के लिए। यानी सामने का जो पल्ला है उसको कटिंग कर लियो। अब पीछे का पल्ला के लिए सामने वाला पल्ला बिछाऊंगे, यानी पहला वाला पल्ला फ्रंट पल्ला, ठीक है। यहाँ पे बिछा के आपको अच्छी तरह मिला लेना है। बंद पल्ला से बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे भी बराबर होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए फैब्रिक। और यहाँ से आर्म होल में थोड़ा ऊपर की तरफ में हम उभार के रखेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको नॉर्मल स्ट्रेट कुर्ती कटिंग करना है, यानी सूट कटिंग करना है। तो सूट बोलिए या कुर्ती बोलिए, सेम बात है। अब यहाँ देखो जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ वहाँ छोटे छोटे नोचेस लगाना है। तो मैं गले में लगाई हूँ, चेस्ट में लगाई हूँ, कमर में और हिप में लगा रही हूँ। आप नीचे भी लगा सकते हो फोल्ड के लिए। तो चलो ये सूट भी कटिंग हो गई। अब बाकी ये बचा है फैब्रिक, तो यहाँ पे स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैं लॉन्ग स्लीव रख रही हूँ, ये 22 इंच रेडी रहेगा और बटम वाली रहेगी। तो यहाँ पे हम डबल फैब्रिक करके यहाँ पे एक ही बार 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। तो लेंथ जैसे कि 22 इंच रखना है तो 1.5 प्लस करूँगी, तो 23.5 इंच का लंबाई लूँगी और 9 इंच चौड़ाई है। और उसके बाद में हाथ की जो गोलाई है 5 है, उसमें 1.5 प्लस करके 6.5 इंच लगाई हूँ। और इस तरह से मैं आर्म होल के लेंथ में ली हूँ नीचे 3 इंच और गोलाई शेप दे दी हूँ। तो नॉर्मल जैसे स्लीव कट होती है वैसे ही मैं कट की हूँ। अगर आप लोग को आता है कि नहीं आप लोग कमेंट कीजिए, फिर अलग से इसकी वीडियो मैं बना दूँगी स्लीव की कटिंग। तो फुल स्लीव मैं बना रही हूँ, आप चाहो तो अपना हिसाब से स्लीव कट कर सकते हो, छोटा बड़ा। छोटा पहनना चाहते हो तो छोटा बना सकते हो, मगर सेम मेथड से आप बनाओगे। तो बाजू इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो फ्रंट पल्ला में आपको 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा छटाई करनी होती है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा एक एक पल्ला में छटाई करने के बाद देखो ऊपर में दोनों
फ्रंट पल्ला आ जाएगा इस तरह से जॉइन करने से। तो इस तरीके से भी आप कट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये बाजू भी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको सूट की कटिंग रेडी करना है। रेडी करने के बाद में डायरेक्ट मैं सिल के आपको दिखा रही हूँ, सिलते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सिलते हुए बहुत सारा वीडियो बना के रखी हूँ। तो देखो पैंट के फैब्रिक बचा के मैं गले पे पट्टी लगाई हूँ 1/2 इंच के। इस तरह से उल्टा में सी के सीधा में पलट दी हूँ, पलट के यहाँ पे स्टिच लगा दी हूँ। इस तरह से गले में हाईलाइट हो गई है। उसके बाद में बाजू में 1 इंच के चौला पट्टी लगाई हूँ और यहाँ ओपन रखी हूँ इसलिए क्योंकि बटन वाली है, फुल बाजू है। जो लेडीज़ वजू करती हैं उनको बाजू फुल बाजू में दिक्कत होता है, उनके लिए ये सिस्टम है। अगर आप लोग भी फुल बाजू पहनना पसंद करते हैं तो मेरी तरह बटन सिस्टम बाजू बना सकते हैं। उसके बाद में नीचे आइए बॉर्डर पे। तो बॉर्डर पे मैं यहाँ भी 1 इंच का हाईलाइट की हूँ, बॉर्डर बनाई हूँ सलवार से मिलता जुलता। जैसे कि सलवार देख सकते हैं 2 मीटर में सलवार भी गेदर्स फुल गेदर्स के साथ मैं यहाँ बनाई हूँ। बिल्कुल एक पे एक प्लेट दिख रहा होगा, अच्छी खासी प्लेट में बनाई हूँ। लेंथ भी नॉर्मल है और यहाँ पे मोहरी सिंपल सा रखी हूँ। तो ये है डेली वेयर सूट, ठीक है फ्रेंड। डेली वेयर के लिए ये रेडी हुआ है। आप चाहो तो इसको पार्टी वेयर के लिए भी प्लाजो या स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हो। तो जो लेडीज़ नमाज पढ़ती हैं उनके लिए ये ड्रेस है। अगर आप लोग को अलग से वीडियो देखना है फैंसी ड्रेस में तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फैंसी ड्रेस भी तैयार करके आपको इसी फैब्रिक से बनाऊंगी।